राहुल इतने वोट से आगे जाएंगे जिसकी कल्पना नहीं की जा रही है। अच्छा, अमेठी में क्या होगा फिर? अमेठी में शर्मा ही जाएंगे। अच्छा, वो शर्मा जी राहुल से कम प्यारे वहाँ नहीं हैं। मोदी वहाँ कुछ नहीं है। स्मृति ईरानी को तो सब अब क्या कहेंगे, हम अब शब्द नहीं बोल पाएंगे। किसी महिला को हम अब शब्द नहीं बोलते, लेकिन छुट्टिन है, नर्तकी है। अच्छा, इसने अपने पति को छोड़ दिया और जो अपनी सहेली के पति के साथ इसको अपना पति बनाया। स्मृति ईरानी ने अपनी सहेली के पति को अपना पति बना लिया। तो इस बार अमेठी जनता क्या करने जा रही है? अमेठी जनता आपकी साफ व्यक्ति को चुनेगी, कर्मठ व्यक्ति को, जो सरल सीधा साधा, जो दिल्ली में भी रहेगा और अमेठी में भी रहेगा और वहाँ किसानों की, लोगों की आवाज़ को सुनेगा, उसका आगे उसको बढ़ाएगा लोगों। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ आज हमसे बात करने के लिए विश्वनाथ मिश्र स्नेही जी, जो गणित कवि हैं, मौजूद हैं। इन्हीं से बात करेंगे। इस समय रायबरेली जो है सीट हार्ड सीट बन चुकी है। रायबरेली और अमेठी चुनाव का समीकरण इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे, इन्हीं से जुड़ेंगे। सबसे पहले गणित कवि जी, आपका न्यूज़ टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। देखिए, हम केवल रायबरेली और अमेठी को क्या देखें, सबसे पहले देश को देखने की बात आ रही है। जी जी। देश कहाँ जा रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कुछ रह नहीं गया था। अच्छा। और इस समय देश में जल संसाधन है, बिजली है, विश्वविद्यालय हैं जी, सेनाएं हैं, टेक्निकल एजुकेशन उच्च स्तर पर है जी। हम चंद्रयान पर दोबारा पहुंच चुके हैं। हाँ, सफल हो गया है जी। ये आज की देन नहीं है। हाँ। ये सतत विकास का क्रम है। अच्छा। और भारत उसमें आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। अच्छा। अब रही गई बात, हम स्थानीय तौर पर आप चाह रहे हैं कि हम रायबरेली और अमेठी पर कुछ बात बताऊं जी। बहुत बढ़िया हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। ये बताइए, राहुल गांधी अमेठी छोड़ करके रायबरेली से क्यों चले गए चुनाव लड़ने? अमेठी तो उनको छोड़ देना चाहिए ही, क्योंकि वो कर्मठ व्यक्ति है। हाँ। ईमानदार व्यक्ति है। अच्छा। और एक बार ही सही कुछ लोगों ने अगर धोखा दिया। हाँ। तो बगल में असल में सोनिया गांधी का क्षेत्र, इंदिरा गांधी जी का क्षेत्र, अपने जो क्षेत्र रायबरेली है, वो उसको संभालना जरूरी है। एक विपक्ष कह रहा है कि डर गए राहुल गांधी इसलिए वहां चले गए। राहुल गांधी डरने वाला व्यक्ति नहीं है। जो 3-4 हज़ार किलोमीटर पैदल यात्रा कर सकता है, एक बनियानी में, एक पैंट में यात्रा कर सकता है, वो डरने वाला व्यक्ति नहीं है। वो उसका खून जो है डरने वाला नहीं, वो बलिदानी परिवार का व्यक्ति है। कह रहे हैं अंत में जो है तुरंत क्यों जो है नॉमिनेशन के समय अनाउंसमेंट होता है कि वहां से लड़ेंगे, प्रत्याशी ही नहीं देने की क्षमता जुटा पा रहे थे, विपक्ष आरोप लगा रहा है। प्रत्याशी देने की बात नहीं थी, उनको वहां से लड़ना था अपना। रखे किससे बतावें, वो अपने पार्टी में जानते थे। अच्छा। वो विपक्षियों माने इस समय जो सरकार है, हम राहुल के विपक्षियों को की बात कर रहे हैं। राहुल अपने विपक्षियों को क्यों बतावें कि हम कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से नहीं लड़ेंगे? वो अपनी नीति के तहत लड़ रहे हैं। और अमेठी में तो एक इतना बढ़िया कैंडिडेट उन्होंने दिया है किशोरीलाल शर्मा जी को, जो अमेठी के एक गांव, हम तो ये कह रहे हैं कि हर गांव के करीब करीब आधे से ज़्यादा घरों में वो घूम चुके हैं। जब अमेठी में केवल पगडंडियाँ थी, उस समय किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं वो राजीव गांधी के ज़माने से लेकर उसको संभाल रहे हैं। तो वहाँ की मांग तो जबकि राहुल गांधी के लिए थी जी जी, लेकिन राहुल गांधी और किशोरीलाल शर्मा में इस समय कोई अंतर नहीं, बल्कि किशोरीलाल शर्मा अमेठी के लिए बहुत उपयुक्त। और फिर एक जुमलेबाज औरत को हराने के लिए राहुल की जरूरत नहीं है। एक कांग्रेस का एक बढ़िया कर्मठ कार्यकर्ता जो है स्मृति ईरानी को उड़ा देगा। ये बताइए, आप जुमलेबाज औरत क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं?
अरे जुमलेबाज ना कहीं इन्होंने अमेठी, हम तो सुने हैं, कई बार सुने हैं कि वहाँ 13 रुपये किलो चीनी बिकवा रही थी, 400-500 रुपये में सिलेंडर दिला रही थी। पता है, इससे जुमलेबाज नहीं है। तो ये नौकरियाँ देने की बात कर, करोड़ों नौकरियाँ, 2-2 करोड़ नौकरी हर साल देने के बाद जो पार्टी कर रही हो, और करोड़ क्या 2-4 लाख भी नौकरी न दे पाई हो। 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे घोषणा पत्र में, इसके पहले मोदी जी क्या दे पाए हैं? हाँ, अब पूरी जनता जान रही है, बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं, वो परेशान हैं, तड़प रहे हैं। अच्छी शिक्षा पाने के बावजूद भी वो रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसी सरकार जो झूठ बोले और झूठ बोल करके कुर्सी पाने की मंशा रखे, ऐसी सरकार के लिए हम क्या शब्द कहें, कुछ हम आप शब्द नहीं कह सकते, लेकिन उचित नहीं है। ये बताइए, राहुल गांधी जी जो है रायबरेली से नामांकन कर दिए हैं, तो क्या समीकरण बनेगा रायबरेली का जी? रायबरेली का समीकरण जी बाद में बताएंगे। अच्छा। अभी हम बता रहे हैं आपको कि राहुल गांधी को मोदी जी ने पप्पू शब्द कहा करके उपहास किया। हाँ, मोदी जी जितना पढ़े हैं उसी के हिसाब से बोलेंगे। देश में इस समय हमारा अंदाज है कि 50 लाख पप्पू नाम के व्यक्ति हैं। अगर पप्पू शब्द खराब होता तो क्या 50 लाख लोग अपने बच्चों का नाम पप्पू रखते? हमने इस पर एक कविता लिखी थी जी कभी, और आज हम केवल पप्पू पर बोलेंगे, इसी में पूरा निष्कर्ष आ जाए कि रायबरेली में क्या होने वाला है, देश में क्या होने वाला है। हाँ, पप्पू कितना प्यारा नाम, पप्पू कितना प्यारा नाम। पप्पू शब्द का संबोधन उपहास के रूप में कोई ईर्ष्यालु ही कर सकता है। जिसके पप्पू है ही नहीं, जिसके बच्चे है ही नहीं है, वही दूसरे के बच्चे को पप्पू कह सकता है। और वो पप्पू तो प्रेम का शब्द है, लेकिन उपहास के रूप में अगर कोई कह रहा है, जिसका मतलब कि वो निर्वंशी है, उसकी संतान है ही नहीं है। हाँ, देखिए, पप्पू शब्द का संबोधन उपहास के रूप में कोई ईर्ष्यालु और निर्वंशी व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि माता पिता बुआ बहन आदि ये समझते कि पप्पू नाम बेसहूर या बेहुदा बच्चे का द्योतक है, तो देश के लाखों संरक्षक अपने बच्चों का नाम पप्पू ना रखे होते जी। पप्पू कितना प्यारा नाम, माता पिता दुलारा नाम, बहन की आँखों का तारा नाम, पप्पू कितना प्यारा नाम, पप्पू कितना प्यारा नाम। चाचा चाची याजी याजा प्यार से कहते पप्पू राजा, सच्चरित्र है। अब हम पप्पू, अगर राहुल के लिए पप्पू शब्द कहा है तो ठीक है, हम राहुल के को दृष्टिगत रखते हुए हम राहुल पर बोल रहे हैं कि सच्चरित्र है, सीधा सादा, पूरा करता अपना वादा, उत्साही है, अच्छा, धैर्यवान है, सत्यनिष्ठ, मन में ईमान है। सच्चरित्र है, सीधा सादा, पूरा करता है अपना वादा, उत्साही है, धैर्यवान है, सत्यनिष्ठ, मन में ईमान है। गप्पू करते का उपहास, जो गप हाँकने वाले लोग हैं, ये सब गप्पी हैं, ये लप्पी हैं, लप्पू हैं, लप्पा से बोल देते हैं कि हम 13 रुपये में चीनी दे देंगे, हम 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। ये सब लप्पू हैं, जुमलेबाज हैं। तो गप्पू करते इसका उपहास, जुमलेबाज ही करते उपहास, लप्पू ही करते उपहास, ठप्पू ही करते उपहास, हड़प्पू ही करते उपहास। जो हड़प रहे हैं सब कुछ, वही राहुल को उपहास कर रहे हैं, पप्पू पप्पू कह करके। पप्पू पर सबका इतबार, पप्पू पर सबका इतबार, मैया बप्पू करते प्यार, देते वरदान व आशीर्वाद, पप्पू होता रहेगा पास, पप्पू होता रहेगा पास। ये बताइए, अभी तो शहजादा चलने लगा है। अरे सुनिए, असली डिग्री राहुल के पास जो डिग्री है, असली डिग्री है। और लोग अपना देखेंगे उनके पास डिग्री है कि नहीं है। 20 तरह की डिग्रियाँ दिखा रहे हैं जी। उस समय की डिग्री दिखा रहे हैं, जब मशीन ही नहीं थी तो कैसे उस तरह के उसमें छप गया।
तो असली डिग्री असला काम, पप्पू कितना प्यारा नाम। स्नेही देते आशीर्वाद, मैं स्नेही हूँ जी। स्नेही देते आशीर्वाद, बनो यशस्वी आयुष्मान, पप्पू पर सबका विश्वास, आम जनों का पप्पू है खास। वादी है पर नहीं विवादी, बकता है पर ना बकवादी। ये सब बकवादी है। बकता है पर ना बकवादी, पप्पू नहीं है अवसरबाजी, धन है माता पिता व दादी, बलदानी परिवार में जन्मा, पप्पू है राष्ट्रीय अभिमान। बलदानी परिवार में जन्मा, पप्पू है राष्ट्रीय अभिमान, सफल हो पप्पू का अभियान, सफल हो पप्पू का अभियान। तो क्या होगा रायबरेली में, तो बता दीजिए। रायबरेली तो बलदानी परिवारों का वो गढ़ ही है। राहुल इतने वोट से आगे जाएंगे जिसकी कल्पना नहीं की जा रही है। अच्छा, अमेठी में क्या होगा फिर? अमेठी में शर्मा जी जाएंगे। अच्छा, वो शर्मा जी राहुल से कम प्यारे वहाँ नहीं हैं। मोदी वहाँ कुछ नहीं है। स्मृति ईरानी को तो सब अब क्या कहेंगे, हम अब शब्द नहीं बोल पाएंगे। किसी महिला को हम अब शब्द नहीं बोलते, लेकिन छुट्टिन है, नर्तकी है। अच्छा, इसने अपने पति को छोड़ दिया और जो अपनी सहेली के पति के साथ उनको अपना पति बनाया। इसी में स्मृति ईरानी ने अपनी सहेली के पति को अपना पति बना लिया। तो इस बार अमेठी जनता क्या करने जा रही है जी? अमेठी जनता आपकी साफ व्यक्ति को चुनेंगे, कर्मठ व्यक्ति को, जो सरल सीधा साधा, जो दिल्ली में भी रहेगा और अमेठी में भी रहेगा और वहाँ किसानों की, लोगों की आवाज़ को सुनेगा, उसका आगे उसको बढ़ाएगा, लोगों सरकार से लाभ दिलाएगा। ये बताइए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको काफी अनुभव है, तो इस बार प्रधानमंत्री की कतार में कौन पहले नंबर पर दिख रहा है आपको? प्रधानमंत्री का परिवर्तन होगा। अब आगे हमसे निकलवाइए। और ये लोग ना कहें कि राहुल गांधी केवल प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री पद तो जब चाहे होते तो 5 साल 10 साल पहले पा ही गए होते। उनकी माँ पा गई होती। उसमें प्रधानमंत्री की उनको इच्छा नहीं है। वो तो पाएंगे है ही। अच्छा, हाँ, पाएंगे भी, वो भी पाएंगे। देश के लिए काम कर रहे हैं। इनका केवल पद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं पूरा भारत मेरा परिवार। हाँ, इनका परिवार तो पूरा भारत है। इनके खुद ही परिवार नहीं है, एक को बच्चे नहीं हैं, पत्नी नहीं है। अब आगे क्या कहें कि हम माता पिता पर नहीं जाएंगे, क्या है क्या नहीं है। ये जितने भी लोग हैं, इनके न माता हैं, न पिता हैं, न बच्चे हैं। ये क्या जाने परिवार कैसे होता है, परिवार कैसे चलाया जाता है, परिवार में क्या दिक्कतें होती हैं, कैसे परिवार संभाला जाता है। ये देश को उटपटांग बोल कर राष्ट्र प्रथम। हाँ, राष्ट्र प्रथम तो है ही, तो सबके लिए राष्ट्र प्रथम है। क्या क्या उनके लिए प्रथम है कि उनका सब बनाया हुआ शब्द है। ये क्या बात करेंगे। ये बिना साहित्य के राम भवन में भगवान की प्रतिष्ठा करवा दिए। अच्छा, बिना साहित्य के अधूरे उसमें शंकराचार्यों को दरकिनार करा दिया। बताइए, जिसके आधार पर जो धर्म चल रहा है, चारों शंकराचार्य में कोई शंकराचार्य वहाँ नहीं मौजूद है जी। साहित्य नहीं है, माने लगन मुहूर्त नहीं है। जल्दी 22 जनवरी को तो कतई नहीं था, बल्कि 22 फरवरी को तो कम से कम गृह प्रवेश और प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त था भी। 1 महीना और रुक गए होते, 1 महीना रुक गए होते, कम से कम एक बात तो आ जाती कि मुहूर्त तो आ जाता। ये 22 जनवरी को करा दी। इस बार किसको भगवान राम का आशीर्वाद मिलने जा रहा है? भगवान राम का आशीर्वाद भगवान जान रहे हैं कि कौन किस रूप में हमको मार रहा है। अच्छा, अब भगवान राम, ये जो मूर्ति है ना, रामलला की मूर्ति, रामलला विराजमान नाम से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पक्ष में दिया है। वो मूर्ति नहीं है। अच्छा, वो मूर्ति कहाँ गई? अगर ये बहुत वो है, इनके ज़माने में मूर्ति गायब हुई है या पहले ही गायब हो गई, जब तोड़ा गया था वो ढांचा वाचा, उस समय मूर्ति कहीं किसी भक्त ने रख लिया है। अगर वही जीते हैं वो मूर्ति, और नई मूर्ति वहाँ रखवाए और बिना मुहूर्त के, बिना लगन के उसमें रखवाए। भगवान राम सब देख रहे हैं, वो अच्छा करेंगे, जो करेंगे देश के लिए बढ़िया करेंगे।
आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ हमें शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।